जय हिंद। तो आज हम कक्षा 10 त्रिकोणमिति का पहला एक्सरसाइज 8.1 सॉल्व करेंगे। तो इसका पहला क्वेश्चन है, तो देखते हैं त्रिकोणमिति कैसे होती है। त्रिकोणमिति का पहला क्वेश्चन है, इसमें 8.1 एक्सरसाइज और इसमें कुछ सूत्र हैं, आप लोगों को अच्छे से याद करने पड़ेंगे। मैं साथ साथ सभी सूत्र बताता जाऊंगा, हर क्वेश्चन के साथ में सूत्र बताता जाऊंगा। टाइम ज़्यादा ना व्यतीत करके अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। चलिए हल करना। हमें क्या लिखा है, त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, ए बी इक्वल टू 24 सेंटीमीटर और बी सी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर है, तब क्या है साइन ए और कॉमा कॉस ए, साइन सी कॉमा कॉस सी का मान ज्ञात कीजिए। चलो एक त्रिभुज बनाते हैं हम। उन्होंने कहा है बी क्या है, समकोण है, तो बी समकोण है यानी कि ये बी है हमारा, ये होगा ए बी सी, जिसमें दो वजह दे रखी है। क्या कर रखा है, ए वी, यानी कि हम लिख सकते हैं दिया है, लिखेंगे दिया है। क्या दिया हमें, ए वी इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। दूसरा दिया है हमारे पास बी सी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। तब हम ज्ञात करेंगे, क्या ज्ञात करेंगे, तो देखो हमें निकालना ए बी सी। हम जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या है हमारा पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, ये आप सब लोग जानते होंगे पाइथागोरस प्रमेय। तो कर्ण इसमें कौन सा आता है हम जानते हो, सामने की सबसे बड़ी भुजा होती है, इसे हम बोलते हैं कर्ण, इसे बोलते हैं कर्ण। ठीक है बेटा, इसे बोलते हैं लंब, इसे बोलते हैं आधार। ठीक है, तो देखो ए बी यानी कि ए बी लंब दे रखा है, लंब कितना दिया ए वी, तो ए बी दे रखा है हमें 24 सेंटीमीटर। ठीक है, दूसरा बी सी यानी बी सी आधार दे रखा है 7 सेंटीमीटर और ज्ञात हमसे करवा रहा है, क्या करवा रहा है, ए सी। तो हम निकालते हैं ए सी यानी कि कर्ण होगा, कर्ण हमारा ये है, तो क्या होगा ए सी का स्क्वायर इक्वल टू लंब क्या हो जाएगा ए वी का स्क्वायर। ठीक है बेटा, प्लस आधार वी सी का स्क्वायर। ठीक है, बी सी का स्क्वायर, तब दोनों को करेंगे तो ए सी बराबर हमें निकालना है इक्वल टू ए सी बराबर हमें निकालना है, तो हम क्या करेंगे ए सी बराबर ए बी का मान रखेंगे, ए बी का 24, ठीक है, टोटल का स्क्वायर प्लस बी सी 7 का स्क्वायर। ठीक है, और इन सभी पे रूट ये वाला चढ़ जाएगा, तब ए सी इक्वल टू हो जाएगा हमारा 24 का हम वर्ग करेंगे। वर्ग करना 24 का वर्ग होता है 576। ठीक है, 24 का वर्ग होता है 576 प्लस 7 का वर्ग होता है 49। ठीक है, सबका रूट इक्वल टू जोड़ लो सभी को, रूट में 9 और 6 हो जाएगा हमारा 15 के 5। ठीक है, 4 और 7 11 और 1 12 के 2 हासिल 1 5 और 1 6। ठीक है, ए सी ये रूट में, तो ए सी इक्वल टू हो जाएगा हमारा 25 का, ये वर्ग होता है हमारा 25 का, जिसे हम 25 लिख लेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब कर्ण हमारे पास निकल के आएगा 25, ये हमारा कर्ण निकल के आ गया, 25 हमारा कर्ण है, कर्ण निकल के आ गया। तब हम पाइथागोरस त्रिक एक सूत्र होता है लाल बटे कक्का। लाल बटे कक्का मतलब होता है, ये हमारे कुछ टॉपिक हैं, इन्हें याद करूंगा, जो हमारे त्रिकोणमितीय अनुपात में लिखा जाता है, को याद करो। साइन थीटा, इसे बोलते हैं हम साइन थीटा, फिर होता है कॉस थीटा, तीसरा होता है टेन थीटा, इसका उल्टा होता है 1 कोसेक थीटा, इसका उल्टा होता है 1 सेक थीटा, इसका उल्टा होता है 1 कॉट थीटा। ठीक है, या हम ऐसे कह सकते हैं कोसेक थीटा इक्वल टू 1 साइन थीटा, और सेक थीटा
इज इक्वल टू हो जाएगा 1 कॉस थीटा, टेन थीटा इक्वल टू इसे कॉट लेंगे हम, सॉरी कॉट थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1/tan थीटा, टेन थीटा। ये सभी मान होते हैं और ये सभी मान एक त्रिभुज की ज्या पर होते हैं। त्रिभुज की ज्या, जैसे कि ये ज्या होती है त्रिभुज की जिस इस पर अटके होते हैं। तो जैसे कि साइन का उल्टा हो जाएगा, यहाँ मैं आपको सूत्र लिखा देता हूँ। साइन का उल्टा हो जाएगा आपके लिए, साइन बराबर हो जाएगा, यहाँ लिख लेते हैं लाल बटे कक्का। बहुत इजी ट्रिक है बनाने की, कैसे कैसे निकालेंगे, इन सब की ज्या निकालेंगे। तो साइन इज इक्वल टू हो जाएगा, साइन थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 1/कर्ण, लंब बट्टे कर्ण, ठीक है। फिर हो जाएगा कॉस थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा आधार बट्टे कर्ण, ठीक है बेटा। फिर हो जाएगा टेन थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा लंब बट्टे आधार। ये हमारे इसके आधार के, जैसे कि हम कर्ण लंब आधार और लंब, नीचे होता है कर्ण और ए, ठीक है, आधार। तो लंब बटे साइन इक्वल टू होगा लंब बटे कर्ण, और कॉस इक्वल टू हो जाएगा आधार बटे कर्ण, टेन इक्वल टू हो जाएगा लंब बटे आधार। तो बच्चों यहाँ से हमें इनके मान निकालने हैं। यदि हम मान निकालना चाहें तो इनके सारे मान भी अभी निकल सकते हैं, लेकिन हमें क्या करना है, हमें निकालना है साइन ए और कॉस ए, यहाँ निकालना है साइन सी और कॉस सी। तो हम इस त्रिभुज में आ जाते हैं अपने, तो ठीक है चलो। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, पहला क्वेश्चन है, इसमें दिया है, पहला क्वेश्चन पूछा है साइन ए कॉस ए, ठीक है। तो साइन ए कॉस ए अब जब हम इनका रखेंगे तो हो जाएगा, साइन को होता है लंब बटे कर्ण, तो लंब ये है और कर्ण ये है, तो लंब कितना हो 24 और कर्ण हो जाएगा 25। तो साइन के बराबर हो जाएगा लंब, सीधी सी बात है, यहां से लेंगे हम साइन ए। तो साइन ए क्या है हमारा, साइन ए हमारा हो जाएगा लंब बट्टे कर्ण, यानी लंब बट्टे कर्ण, यहां से देखो लंब बट्टे कर्ण। तो लंब कितना है 24, ठीक है बेटा, लंब कितना है 24 बटे, और कर्ण कितना है 25, ठीक है, कोमा, ठीक है। ये हमारा किसका आ गया, साइन का मान आ गया बेटा, साइन ए का मान आ गया। अब कॉस ए का निकालेंगे, तो कॉस ए का मान क्या आ जाएगा, कॉस ए का मान होता है आधार बट्टे कर्ण, तो आधार कितना है इसका 7, आधार कितना लिखा था 7 और बटे में 25, ठीक है। ये दोनों का निकल के आ गया। दूसरा हमारा क्या दे रखा था, दूसरा दे रखा है, दूसरे में दे रखा है साइन सी कॉमा कॉस सी, साइन सी और कॉस सी। अब तक हमने क्या कहा था, ये ए था, यहाँ पर ए था, तो हमने इसे अपनी ज्या माना था। और जब इसे ज्या मानेंगे तो जिसके पास वाली, जिस कोण के पास वाली, यानी कि इस कोण के जो पास वाली होगी, कर्ण की जो पास वाली हो जाए उसे लंब मानेंगे, ठीक है, क्या मानेंगे लंब। तो ये वाली लंब हो जाएगी। यदि अगर हम इसको अब यहाँ साइन सी की ज्या अगर ये ले ले, तो अब लंब ये वाला हो जाएगा, लंब क्या हो जाएगा ये वाला। तो लंब ये वाला लेंगे, तब कैसे करेंगे, तब देखो साइन सी, यदि हम साइन सी मानते हैं, साइन सी, तो ये लंब हो जाएगा और ये आधार, ये कर्ण हो जाएगा, ठीक है। नहीं, ये लंब, ये कर्ण और ये आधार, ठीक है। कर्ण नहीं बदलेगा, कर्ण वो चेंज रहता है आपका, लंब और आधार चेंज हो जाते हैं। जब हम साइन सी से मानेंगे तो साइन सी ये रहेगा, तो साइन सी ये रहेगा, ये हो जाएगा लंब, ये कर्ण और ये आधार। तो इसमें साइन सी दे रखा है, अगर ये लंब है तो लंब है, तो लंब क्या, साइन में क्या दिया लंब बटे कर्ण, तो लंब क्या हो जाएगा 7 बटे कर्ण यानी 25, ठीक है बेटा, कोमा साइन सी कॉस सी। अब कॉस सी के लिए भी वही सेम रहेगा, ये लंब हो जाएगा, आधार हो जाएगा, ये कर्ण हो जाएगा। तो कॉस सी क्या होता है आधार बटे कर्ण, तो ये 25 यानी 24, हाँ साइन सी हो जाएगा 24 बटे का 25। यही हमारे आंसर रहेंगे। ये हमारा साइन सी कॉस सी का मान रहेगा, कॉस सी का मान रहेगा, और ये साइन सी का मान रहेगा, ठीक है बेटा। ये दोनों के मान आ गए हैं और 8.1 का पहला क्वेश्चन ये सॉल्व हो चुका है। मेरी आशा है आप बहुत अच्छे समझ में आएंगे। आगे और भी क्वेश्चन कराऊंगा, वो क्वेश्चन भी सेम इसी की तरह कराऊंगा, और हर क्वेश्चन के साथ में हर एक का सूत्र मैं बताता जाऊंगा। जैसे कि साइन इक्वल टू, ये आप लाल बट्टे कक्का याद कर ले। लाल बट्टे कक्का का अर्थ होता है लंब बट्टे कर्ण, आधार बट्टे कर्ण और लंब बट्टे आधार। इन्हीं सभी को पहले हम पहली वाली ज्या मानेंगे साइन, इसको दूसरे वाले को कॉस, तीसरे वाले को टेन। तो पहले को हम लंब कॉस टेन। अब इन्हीं का उल्टा देखो, इसे हम लिख सकते हैं कक्का बटे लाल, कक्का बटे लाल से लिख सकते हैं। तो ये इनका उल्टा हो जाएगा। क्या इनकी उल्टा होती है, तो हमने इधर बताया था 1/sec कोसेक थीटा इक्वल टू, इस कोसेक थीटा इक्वल टू हो जाएगा कर्ण बटे लंब, ठीक है बेटा, कोसेक थीटा इक्वल टू कर्ण बटे लंब। अब इसे हम लिखेंगे कोसेक का, और
कॉस का उल्टा होता है सेक, हमने क्या लिखा था सेक थीटा, तो सेक थीटा हो जाएगा हमारा आधार बट्टे कर्ण, आधार बट्टे कर्ण। और ऐसे ही हमारा टेन का उल्टा होता है कॉट, कॉट थीटा, तो कॉट थीटा का इक्वल टू हो जाएगा लंब बट्टे आधार, कॉट थीटा का इक्वल टू हो जाएगा लंब बट्टे आधार। तो हम यदि अगर हम निकालना चाहें तो इन सब का निकल के आ जाएगा, यानी कि इसका उल्टा सीधी सी बात है, साइन का उल्टा होता है कोशेक और कॉस का उल्टा होता है शेक, टेन का उल्टा होता है कॉट। हर सवाल के साथ हर एक के सूत्र बताता जाऊंगा और आप अच्छे से मेरी वीडियो के बने रहें। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें।